हूं अनु शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे जो EMRS के फॉर्म निकले हुए हैं, यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के जो फॉर्म निकले हुए हैं, इन पे हम टोटल बात करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, क्यों भरना चाहिए, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। तो पूरी वीडियो को अगर आप देखेंगे तो 100% श्योर है कि आपको पूरी जानकारी मिलेगी और इसका जो बुलेटिन है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और साथ ही साथ हम आपको इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जिससे कि आप डाउनलोड कर लें। सिलेबस का भी डिस्कशन अगली वीडियो में मैं करूंगा, लेकिन आज हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये कोर्स जरूरी है, इम्पोर्टेंट है और किस तर्ज पर ये काम करता है। ये मैं पूरी बात आपको बताऊंगा कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल जो स्कूल है ये आखिरकार स्कूल करते क्या है और कैसे कितनी पोस्ट इसमें निकली है, इन सब पर डिटेल में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है EMRS जिसे आप बोलते हो, ये एक हमारा गवर्नमेंट का ऐसा, जैसे कि सिंपल सा मैं कहूँ, जैसे नवोदय विद्यालय गरीब छात्रों के लिए एक एग्जामिनेशन करा के बच्चों को एक्सेप्ट करता है, सेम उसी तर्ज पर ही ये EMRS भी काम करता है। दूसरी चीज़ आपको और ये बता देना चाहूँगा कि ये केवल और केवल शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट के लिए बनाया गया है और ये गवर्नमेंट के जो एक ऐसा पार्ट है जो ST को कंट्रोल करता है, मीन ST को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, उसी पार्ट के अंतर्गत ये वैकेंसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाली हुई है। और दूसरी चीज़ आपको और बताएं, इस जो वैकेंसीज निकली हैं ये मेनली नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर द ट्राइबल एजुकेशन के तहत निकाली जाती हैं और इसमें PGTs जो जाएंगे वो केवल उन्हीं बच्चों को पढ़ाएंगे, यानी कि उनमें एडमिशन ही केवल ST कैटेगरी के बच्चों के होते हैं, दूसरों के एडमिशन ही नहीं होते। इसीलिए इसको EMRS और नेशनल जो है शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत रखा गया है। ये बात भी आपको जान लेनी चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूं कि आखिरकार वैकेंसीज कितनी है और इसकी लास्ट डेट क्या होनी चाहिए। मैं आपको ये चीज़ बता देता हूं कि फॉर्म जो है ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म का 31 आपका जुलाई से शुरू हो जाएगा, यानी कि अप टू 31 जुलाई 2011 तक ये फॉर्म जो है वो आप फिल कर सकते हैं। अभी टाइम है, यानी 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहेगी, रात के 11:50 तक। तो जल्दी करिए, टाइम बर्बाद नहीं करिए, 31 जुलाई तक फॉर्म को भर दीजिए, यानी कि ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन जो है वो 31 जुलाई तक होना बिल्कुल निश्चित है। और इसमें जो प्रोसेसिंग फीस है वो 1500 रुपये PGTs के लिए है और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 रुपये फीस है, जबकि प्रिंसिपल के पद के लिए आपको 2000 रुपये पे करने पड़ेंगे। बाकी मैं पूरी आपको डिटेल ये बताऊंगा कि जितनी आपको जो अलग से पर्टिकुलर, यानी कि अगर मान लीजिए SC और ST या PWBD के जो कैंडिडेट हैं उनसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। यानी फीस जो पड़ने वाली है वो केवल OBC और जनरल कैंडिडेट से ही पड़ेगी, बाकी किसी से फीस नहीं पड़ेगी, इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज़ है कि अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल जो वैकेंसीज है PGT को वो 2266 वैकेंसी माने रखती है, 2266 वैकेंसी टोटल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। जो सब्जेक्ट दिखाए गए, सब्जेक्ट कौन कौन से मैं आपको बताना चाहूँगा। इंग्लिश है, हिंदी, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये टोटल है और टोटल लगभग 2086 इसमें जो है टोटल पोस्ट निकल के आ रही हैं। लेकिन आपको एक चीज़ और भी बता देता हूं कि केमिस्ट्री की टोटल वैकेंसीज कितनी है। अगर टोटल वैकेंसीज की बात करता हूं तो 169 वैकेंसी है। यूपी में अगर इतनी वैकेंसी आ जाए ना, लड़ाई हो जाएगी भाई साहब, लोग फाइटिंग कर देंगे, ताकत लगा देंगे अपनी पूरी। तो आपको मौका मिल रहा है कि अगर आप, जैसे कि अब ये नवोदय में आप जॉब करते हैं तो नवोदय की सेम सिचुएशन पर ये चल रहा है, तो इसका मतलब आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा। एक बात तो अपनी मेंटली ये प्रिपेयर हो जाइए, अगर हॉस्टल में आप रह के पढ़ाने के इच्छुक हैं तो फिर आप इसको अप्लाई जरूर करिए। नौकरी कोई भी हो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट रखते हैं, एक तो इस सेंटर की जॉब है, पहली बात बता दूं मैं आपको, और सेंटर की जॉब में फैसिलिटीज़
पूरी मिलेंगी आपको, ये बात भी आप जान लीजिएगा। अगर यूपी पीजीटी का फॉर्म भरते हैं तो केवल उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी माध्यमिक की होती हैं, एक लिमिटेड दायरे तक होती हैं, वही आपको मिलती हैं, जबकि यहाँ पर आपको पूरी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिलेंगी। इस बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में टोटल 169 है और फिजिक्स में 179 है, बायोलॉजी में 236 आपको पोस्ट दिखाई दे रही है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ आपको बताऊँ, यहाँ पर इंग्लिश में जो है वो 246 है, हिंदी में 200 हैं, मैथ में 244 हैं, और आपके हिस्ट्री में 185 हैं, ज्योग्राफी में 154 हैं, कॉमर्स में 140 हैं, और इसी के साथ इकोनॉमिक्स में 161 और कंप्यूटर साइंस में 172 पोस्ट हैं। बाकी अगर अनरिजर्व और रिजर्व की बात करते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ का लिंक दूंगा, तो वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज कहाँ हैं। और दूसरी चीज़ आपको और भी बताना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो इसके लिए आपको देखिए पीजीटी का भरते हैं तो मास्टर डिग्री तो चाहिए, लेकिन मास्टर डिग्री के साथ में बीएड भी कंपलसरी है। बीएड में एक कंडीशन लगी हुई है कि अगर आपने इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है, अगर आपने इंटीग्रेटेड डिग्री कर रखी है तो फिर आपको उस समय बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्लीज़ जितने भी मेरे साथी हैं वो जाकर के जल्दी से जल्दी जो ईएमआरएस का फॉर्म निकला है इसको भर दें, और अगर इसका बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर हमारे एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप पर जाइए, उसका लिंक भी डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसके ऐप पर जाइए और ऐप पर जाने के बाद आपको इनकी पूरी वैकेंसीज का डिटेल के हिसाब से पोस्ट केमिस्ट्री का ही हमें पढ़ाना है, तो केमिस्ट्री में हम सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज सिलेबस डिस्कशन पहले आपसे करेंगे, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ये 6 महीने के अंदर एग्ज़ाम होना तय है लगभग, तो इसलिए 6 महीने का हमने एक स्लॉट रखा हुआ है। तो अगर जो लोग ईएमआरएस का फॉर्म भरेंगे वो लोगों के लिए मोस्ट वेलकम, हमारे चैनल पर आइए और अपनी तैयारी को पूरे वजूद के साथ में करिए और साथ ही साथ सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि बम्पर वैकेंसीज अब यूपी पीजीटी में भी आने वाली है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि यूपी पीजीटी का जो आयोग का गठन है वो लगभग होने जा रहा है, और उसके बाद सिलेक्शन जो एग्जामिनेशन का चांस है वो भी मान के चलिए कि लगभग दिसंबर से पहले वो भी हो जाना है। तो आप अपनी पूरी तैयारी करिए और साथ में ये फॉर्म ज़रूर भरिए, और इसकी तैयारी के लिए हमारा बैच ज्वाइन करिए। सिलेक्शन आपका 100% होगा। और साथ ही साथ अगर आप बाई चांस इस फॉर्म को भरने के बाद अपने आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी सलाह भी ज़रूर लीजिए, हम आपको ज़रूर सलाह देंगे। अपने से तैयारी करिए, चाहे कोचिंग से करिए, चाहे जुड़े रहिए, लेकिन अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो 100% आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो फॉर्म भरिए, 31 जुलाई लास्ट डेट है, इसका ज़रूर याद रखिएगा। और अगर आप नवोदय की तर्ज पर पढ़ाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए इस ईएमआरएस के फॉर्म। थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने पीजीटी टीजीटी एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।